नमस्कार। मैं नमस्कार सर। साइकोलॉजिस्ट कम नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट कमलेश पिसायकर ओशन ब्रेन ट्रेनिंग सेंटर से डॉक्टर शशिकांत सर का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत सर है। एक नए वर्कशॉप के साथ हम ऑनलाइन मिलेंगे। इस वर्कशॉप के बारे में आज हम जानते हैं। डॉक्टर शशिकांत हिप्नोथेरेपिस्ट है, काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है और आरईबीटी के ट्रेनर भी है। तो एक नया प्रकार का ट्रेनिंग जो अभी लॉकडाउन के बाद आप देखेंगे कि डिले बहुत होता है, हम काम करने में समय लगाते हैं या काम हमसे। तो शशिकांत सर, इस ट्रेनिंग में हम क्या क्या लेने वाले हैं? अभी आपने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। और ये बीच में आपने एक वर्ड बोला था कि मैं आरबीटी का ट्रेनर हूँ। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं ट्रेन आरबीटी में। अभी उस लेवल तक अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ। तो अभी आपके साथ में जो लॉन्च करने वाले हैं वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरईबीटी, RECBT, टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। इसमें हम आरईबीटी का फिलोसॉफी को समझेंगे, साथ में उसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझेंगे, ताकि हमें इंसाइट मिल जाए कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन पर कैसे काम कर सकते हैं। साथ ही में बस सीबीटी का जो स्ट्रक्चर है, सीबीटी के जो फिलोसॉफी है, उसको भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। हालांकि आरईबीटी और सीबीटी ये एक ही फिलोसॉफी से आते हैं या एक ही अम्ब्रेला टर्म से आते हैं, जिसको सीबीटी कहा जाता है, कॉग्निटिव थेरेपी। लेकिन सीबीटी का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, और आरईबीटी का, तो उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। साथ में प्रोक्रास्टिनेशन, ये बिहेवियर जो होता है, ये कॉमन पाया जाता है। हर इंसान में प्रोक्रास्टिनेशन होता है, हर देश में प्रोक्रास्टिनेशन होता है। और प्रोक्रास्टिनेशन के प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं। यानी स्टूडेंट में के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। यानी स्कूल सेटअप में अगर आप काम कर रहे हो तो स्कूल सेटअप के लिए यूज कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल होता है। साथ ही में किसी भी तरह का अगर न्यूरोटिक क्लाइंट है आपका, अगर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, या कोई मोटिवेशनल इशू है, या आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करते वक्त ये एक सेशन प्रोक्रास्टिनेशन पे के ऊपर आप ले सकते हो, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन ये बिहेवियर है, और जब ये प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर है, तो अगर आप उसको अपने थेरेपी में यूज करते हो या काउंसलिंग में यूज करते हो, तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है। क्योंकि ये अगर बिहेवियर उसका ठीक होता है, या ये बिहेवियर को वो स्टॉप कर पाते हैं प्रोक्रास्टिनेशन को, तो उनको भी इम्प्रूवमेंट दिखती है, क्योंकि बिहेवियर ये दिखता है। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। और साथ ही में ये जो आरईबीटी थेरेपी है, या आरईबीटी थेरेपी की जो स्ट्रक्चर है, या प्रोसेस है, या फिलोसॉफी है, ये रियलिस्टिक है, रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है। तो ये इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। क्योंकि इसके पहले हमने 2 वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं, 2 वर्कशॉप हो, मैंने तीसरा वर्कशॉप अभी शुरू है। और ये हम अभी ओशन ब्रेन ट्रेनिंग सेंटर के साथ मिलकर ये वर्कशॉप हम लेने जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है। धन्यवाद सर। हमारे इधर की लाइन गई है इसलिए मैं दिखूंगा नहीं। ओके। फिर भी सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि ये वर्कशॉप कौन कौन कर सकता है? सर, ये जैसा ये वर्कशॉप है, तो इसमें प्रोफेशनल जो मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, वो सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही क्या में कोई बोलिए सर। हाँ, क्या कोई पेशेंट भी इसको कर सकता है? पेशेंट, लेकिन पेशेंट के लिए थोड़ी मर्यादा होगी। उनको पहले मैंने उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो पहले संपर्क करता है तो डेफिनेटली हम उसको अलाउ कर सकते हैं।
लेकिन ये स्पेशल डिजाइन किया है कि कोई जो काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, उनको अगर ये बात सीखने को मिलती है, वो इस स्किल को सीखते हैं, तो मोर हेल्प हो जाएगी उनकी, और उनको जो भी उनका परफॉर्मेंस है या जो भी स्किल है वो ज्यादा इफेक्टिवली वो यूज कर सकते हाँ, इसके करने से मतलब क्या क्या फायदे होंगे उनको? हैं। इसको इसके करने से उनको अच्छे से स्किल मिलेंगी, आरएबीटी की अच्छी सी समझ मिलेंगी, सीबीटी को भी अच्छे से समझेंगे, और साथ में प्रोक्रास्टिनेशन ये बिहेवियर है उसको वो किसी भी क्लाइंट के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान में भी, नॉर्मल पर्सन में भी प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर ये होता ही है। तो कोई पर्सन थोड़े कम करते होंगे, कोई ज्यादा करते होंगे, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन तो करते हैं। यानी प्रोक्रास्टिनेशन करना यानी आज का काम कल पर ढकेल देना, दिरंगाई दिखाना, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, आज नोट्स नहीं लिखूंगा, या आज की थेरेपी के लिए मैं स्टडी नहीं करूंगा। ये हम में भी होता है, सभी इंसान में होता है, तो ये कॉमन बिहेवियर है। अगर उसका इंटरवेंशन हम अगर सही तरीके से करते हैं, और अगर क्लाइंट को इससे राहत मिलती है, तो उनका जो भी गोल है थेरेपी करने का, तो उनको मोर हेल्प मिल जाती है और डायरेक्शन मिल जाती है। क्योंकि ये जो आरएबीटी और सीबीटी का स्ट्रक्चर है, ये मोर प्रैक्टिकल है, साथ ही में इसमें एविडेंस बेस्ड ये थेरेपी है, तो उनको अच्छे से स्किल मिलेंगी। यानी क्लाइंट को टाइम मैनेजमेंट हेल्पफुल कैसे करा सकते हैं, साथ ही में प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, उनके टाइप्स के क्या मतलब है, और साथ ही में मोटिवेशन क्लाइंट को कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, एक क्लाइंट हमारे पास आ जाता है और उसको उनके घर वाले लाते हैं, तब हम उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं थेरेपी के लिए या हमारे काउंसलिंग के लिए, तब ये दिक्कत भी हमारी कम हो सकती है अगर हम ये स्किल हम सीख ले तो। इसको कितना दिन लगेगा और कितना समय लगेगा सीखने के लिए? जो हमने जो सिलेबस डिजाइन किया है उस हिसाब से 16 दिन का हमने टारगेट किया है। 16 दिन में हम इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड? ये पूरा टोटल कोर्स है, ऑनलाइन है, ऑन जूम पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। या बाद में हम इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, मतलब कुछ? ऑफलाइन, लेकिन अभी जो दौर है, बाद में तो कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो दौर है, तो अभी कुछ समय तक तो इसको पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हम कर सकते हैं। और आपको रिकॉर्डेड जो सेशन है वो लिमिटेड पीरियड के लिए आपको उसकी लिंक भी मिलेगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी होता है साथ में, और आपको और लिंक भी इसमें मिलता है। नोट्स भी मिलेंगे? हाँ, कुछ रीडिंग मटेरियल आपको मिल जाएगा। हाँ। और इसमें क्या मतलब ये प्रशिक्षण करके क्या बाकी लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसको? अभी देखो कि ये जो है ये लाइसेंसिंग प्रोग्राम तो है नहीं, या हाँ। अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को लाइसेंस दें। हाँ, वो पहले से, इसीलिए हमने जो पेशेंट की बात की, तो इसे ये है कि जो ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, प्रोफेशनल है, काम कर रहे हैं किसी छोटे मोटे डी एडिक्शन सेंटर में हो, या कोई स्कूल सेटअप में हो, या कहीं पर भी, तो वो क्या है कि ऑलरेडी वो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे उनको हेल्प हो जाएगी उनके स्किल इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन ये कोई लाइसेंस प्रोग्राम नहीं है, या हम लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करते किसी को, या किसी को अप्रूव नहीं करते कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने ये ग्रुप को डिजाइन किया कि ये साइकोलॉजिस्ट जो पहले से ही प्रोफेशनल है उनके लिए ही है। ये लाइसेंस इससे आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा है। फील्ड में बहुत बार मतलब स्किल की डिमांड रहती है, बहुत स्किल हमारे पास नहीं रहते, तो ये सीखने से स्किल तो बढ़ ही जाएंगी। और ये पूछना चाहता था मैं
कि इसके बारे में आपके एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है इसके, मतलब अरे करने इसके से। बारे में देखो, क्लाइंट को तो बेनिफिट मिलते ही है, क्लाइंट के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि जैसे अल्कोहलिक पेशेंट है तो वो हर बार टालता है कि मैं 2 महीने के बाद से अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करूंगा, या मैं ये होने के बाद छोड़ूंगा, तो उसका आप मोटिवेशन इंक्रीज कर सकते हैं। या जो ये प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है कि मैं कल से छोड़ूंगा, परसों से छोड़ूंगा, तो उस समय अगर आपने प्रॉपर ये आरईबीटी या सीबीटी का तरीका यूज करके या उसकी स्किल यूज करके अगर आपने इंटरवेंशन किया, तो ये मोर हेल्पफुल हो जाता, क्योंकि ये रियलिस्टिक थॉट या प्रैक्टिकल प्रोसेस के तरह ये प्रोसेस होती है। और साथ में स्टूडेंट के लिए, जैसे अगर आप स्कूल काउंसलिंग में काम कर रहे हो, तो पढ़ाई के लिए या किसी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बच्चे। तो उस समय भी अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन पे सिर्फ वर्क करते हो, तो भी आपका जो इम्प्रूवमेंट है या आपका जो स्टेटस है वो स्कूल में या आपके इन्वायरमेंट में, जो भी ऑफिस इन्वायरमेंट है, उसमें आपका बढ़ जाता है। और आप खुद के भी जो प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर होते हैं, उसको भी आप स्टॉप कर सकते हो। क्योंकि अभी जैसे ही मैंने मॉर्फिक माइंड से आरईबीटी की ट्रेनिंग ली 6 महीने की, तब से मुझ में भी बहुत बदलाव हुए हैं। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन था, साथ में इरेशनल थिंकिंग थी, तो उसको डे बाय डे में हम कैसा वर्क कर सकते हैं, साथ ही में हम अपना भी प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे कम करके हम अपनी ही पर्सनल इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें भी बहुत हेल्प हो जाती है। हाँ, जैसे आपने अभी बोला कि अल्कोहल में काम आ सकती है, ऐसे कौन कौन से बीमारियों के लिए या तकलीफ में काम आ सकती है ये। ये देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन ये तो प्रॉब्लम है, इस पर तो डेफिनेटली काम आएगा। लेकिन आप इसको एंजाइटी के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एंजाइटी के लिए भी अगर आपने एक सेशन लिया तो उनको भी बहुत बेनिफिट मिल जाता है। साथ में डिप्रेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ये जो टेक्निक्स है ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है और हर इंसान में ये प्रॉब्लम होता है। तो ये आप किसी डिसऑर्डर के साथ भी आप यूज कर सकते हो, या आप कॉमन पीपल के लिए भी यूज कर सकते हो, या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर भी आप यूज कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया है सर, ये आपने इसके बारे में बताया। तो वैसे ये अगर ट्रेनिंग आपको जिनको करना है, इसके बारे में आप कोई सवाल है तो इस नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको डिटेल चाहिए तो इसके नीचे आपको डिटेल मिल जाएंगे, या इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, गूगल फॉर्म भर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आप कुछ और बताना चाहेंगे इस हाँ, ये जो ट्रेनिंग है, वेबिनार के बारे में। ओके, ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप जैसे शाम को 7:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ये चलेगा। और कुछ जो डेज है वो यानी गैप रहेंगे। जैसे ये स्टार्ट होगा 22 तारीख से, 22 दिसंबर से, और उसका एंड होगा 12 दिसंबर। यानी 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 12 दिसंबर को ये समाप्त होगा। उसमें प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। अगर प्रैक्टिस भी हम करते हैं कि लाइव सेशन में, और साथ ही में ये बहुत ही यूजफुल है। तो मेरी ये गुजारिश है आप सभी से कि आप ज्वाइन होइए इस वर्कशॉप में, और हमें मौका दीजिए कि आपको अच्छे से अच्छे स्किल हम दे सके, ताकि आपका खुद का इम्प्रूवमेंट हो सके और आप क्लाइंट को का भी इम्प्रूवमेंट कर सके। चलिए, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।